हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं TUF 33 के एपिसोड के बारे में। अर्शन मेमन की फाइट हुई थी रॉड्रिगस से। फर्स्ट नेम मुझे सही से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है उस मैक्सिकन फाइटर का। अ, तो फाइट रिजल्ट ये रहा है कि अर्शन हार गए हैं फर्स्ट राउंड में ही। बट इस वीडियो में मैं फाइट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जस्ट ये बात करने वाला हूँ कि डैना वाइट ने प्रेज किया है अर्शन को, और इसकी वीडियो आपको UFC इंडिया के चैनल पे मिल जाएगी। और वो मेरा मेन फोकस है इस वीडियो को बनाने का। देखिए, डैना वाइट ने अर्शन से कहा कि डोंट फील, ऐसा मत फील मत करो कि लाइक, ऑब्वियसली अर्शन क्राई कर रहे थे, रो रहे थे वो। और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी फाइट तुमने लड़ी है, और यू विल बी बैक इन द UFC, एंड यू शोड ग्रेट हार्ट, ग्रेट चिन। और TUF में लाइक वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक थी ये। एंड उन्होंने प्रेज किया अर्शन को उनकी परफॉर्मेंस के लिए। डेफिनेटली वो हार गए हैं फर्स्ट राउंड में ही। एंड ऑब्वियसली जो टॉक्सिक कम्युनिटी है वो इंडिया को ट्रोल कर रही है, एंड स्पेशली वो हिंदूज को भी ट्रोल कर रहे हैं कि हिंदू फाइटर्स बिल्कुल लाइक फाइट ही नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो पहले तो ये बता दूं कि जो डायना वाइट ने प्रेज किया है वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एंड इंडिया में हमारे पास क्रिकेट है, हम उसमें वर्ल्ड चैंपियंस हैं। एंड ऐसा नहीं है इंडिया में फाइटर्स नहीं है। ओलंपिक लेवल पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने बॉक्सिंग में उनके पास मेडल्स रहे हैं ओलंपिक लेवल पे। रेसलिंग में हमारे पास मेडल्स रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास फाइटर्स नहीं है। ये जस्ट MMA जो है बहुत ही नई चीज़ है। MMA को जो बूम मिला है वो अंशुल जुबली के बाद से मिला है। ये एक स्पोर्ट के लेवल पे जिस तरीके से हॉकी है या फिर क्रिकेट है, फुटबॉल है, इस तरीके से प्रेज़ किया जाता है, और बहुत सारे लोग उसे सीखना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं। या जैसे क्रिकेट में इतने सारे लोग, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। MMA तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे है। तो अब अगर कोई भी इंडियन फाइटर MFN से फाइट करने आता है तो आप एक्सपेक्टेशंस के साथ फाइट नहीं कीजिएगा। जस्ट एंजॉय। एंजॉय क्या कि अप्रिशिएट करें उस फाइटर को, सपोर्ट करें, क्योंकि ट्रोल करने वाले तो बहुत ही ज़्यादा हैं। और ये कहना कि ट्रोल सब कर देंगे कि फर्स्ट राउंड में हार गया ये सब, बट आप अप्रिशिएट करें। बंदा ऐसे UFC के लाइक इतने बड़े स्टेज पे पहुंचा है, और इंडिया में ये चीज़ है ही नहीं। वहाँ पे कोई, मुझे पता है कि अंशुल जुबली और अंगद बिष्ट ने कैसे फाइटिंग सीखी थी। अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने सीखी है। बॉक्सिंग उन्होंने मुनिरका में, यहाँ पे कोचिंग एकेडमी है रोहित टोकस की, तो वहाँ से उन्होंने बॉक्सिंग सीखी। ऐसे कर करके उन्होंने अपने MMA गेम को इम्प्रूव किया है। तो ये स्ट्रगल इंडिया में जितने भी MMA फाइटर्स हैं उनके लिए है, बिकॉज इसे वो रिकॉग्निशन मिली ही नहीं है। तो पहले तो जो भी MMA फाइटर MFN से या कहीं से भी इंडिया से बेसिकली compete कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि अरे वो जीतेगा। UFC में जो फाइटर्स आ रहे हैं, इंडिया तो छोड़ दो, आप दूसरी कंट्रीज से ही आप देख लो जहाँ पे प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, इतने साल से फाइटर्स आ रहे हैं, वो UFC में स्ट्रगल करते हैं। अभी ये जो फाइटर था, मैं इनका नाम भूल गया हूँ, बेलेटोर चैंपियन पैची मिक्स, बेलेटोर में बंदा चैंपियन रहा है। ही इज फ्रॉम अमेरिका, और अमेरिका में तो लाइक बूम पर है ये सब चीज़, और UFC में आके ही स्ट्रगल। ठीक है, तो किसी का कुछ नहीं पता है आपको। बहुत से फाइटर्स आते हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज से, एंड दे स्ट्रगल बिकॉज UFC इज एट द हाईएस्ट लेवल। तो पहले तो अप्रिशिएट करें जस्ट फाइटर्स को, एक्सपेक्टेशंस कुछ ना रखें, जस्ट सी कि अभी ये समझने की जरूरत है। अगर आप समझना शुरू कर देंगे देन आपको पता चल जाएगा। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि इंडिया में तो फाइटर्स ही नहीं है, लाइक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, फाइटर्स ही नहीं है, तो उन्हें सीधे ओलंपिक के आप रिकॉर्ड्स दिखा देना, रेसलिंग और बॉक्सिंग के। खूब हमारे साथ हमारे पास मेडल्स रहे हैं, गोल्ड मेडल्स हमारे पास रहे हैं। कोई भी अगर ट्रॉल करता है ये कमेंट आप चेप दें, बिकॉज फिर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। MMA में क्यों नहीं है? बिकॉज ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट इस चीज़ को बैक नहीं कर रही है।
कोई प्रॉपर एमएमए जिम इतनी सारी नहीं है कि हर जगह जाके आप वो कर सकते हैं। क्रिकेट का तो हर जगह क्रेज है, इतना पैसा है और लीग्स हो रही हैं। एमएमए में तो सिर्फ एमएफएन है, पहले वो थी सुपर फाइट लीग या कौन सी थी वो, उसके बाद एमएफएन आई है। तो कुछ उस लेवल पे है ही नहीं, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? अभी ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट अप्रिशिएट योर फाइटर्स। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करे कि अरे नहीं उसे तो टेक्निकल ये करना चाहिए था, उसका डिफेंस ऐसे नहीं था, ये था वो था, ऐसे था वैसे था। सब छोड़ दो, जस्ट उन्हें कोई प्रेशर मत दो, सब चिल। डेना वाइट ने प्रेज उन्हें किया, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। एंड आई विश हिम द बेस्ट अर्शियन, आई विश हिम द बेस्ट। होपफुली बहुत अच्छा करेंगे और जो भी इंडियन फाइटर्स हैं बहुत अच्छा करेंगे। टाइम देने की ज़रूरत है, 5-6 साल। डेना वाइट को यूएफसी पीआई इंस्टीट्यूट या कुछ भी ऐसा एक सेटअप करना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू ग्रो दैट मार्केट, और अगर वो चाहते हैं फाइटर्स, बिकॉज अभी तो बहुत इशू। यही थी वीडियो। आई और क्या मुझे कुछ कहना था, मुझे तो याद नहीं है। कुछ और मुझे पॉइंट्स रखने थे, हाँ। जस्ट यही था कि डोंट एक्सपेक्ट दैट मच फ्रॉम इंडियन फाइटर्स येट, बिकॉज इंडिया में पॉपुलर नहीं है चीज़। कोई कहता है कि अरे इंडिया में तो फाइटर ही नहीं है, हिंदू तो फाइटर ही नहीं है, तो आप ओलंपिक के रिकॉर्ड दिखा देना और कह देना कि ओलंपिक में हरा के दिखा दो। जो इतना बात कर रहे हैं अगर कोई भी, तो ओलंपिक रेसलिंग, रेसलिंग में हमारे पास गोल्ड मेडल है, ओलंप और बॉक्सिंग में भी हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स रहे हैं। ओलंपिक में भी शायद सिल्वर या ब्रॉन्ज तो रहा ही है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड रहे हैं, बहुत सारे फाइटर्स लेके भी आए हैं गोल्ड। तो ऐसा नहीं है कि फाइटर नहीं है, फाइटर है। और जो ट्रॉल करते हैं वो, उनकी कोई लाइफ नहीं है एंड दे आर बेसिकली डूइंग नथिंग। 3-4 यूजर्स ही हैं जो हर यूएफसी इंडिया के पेज पे आते हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली गार्बेज पीपल। उन उनको अवॉइड करें। एंड मैं तो यही कहूँगा, एमएफएन के इवेंट्स होते हैं तो उन्हें आप देखने जाएं बिकॉज वो फ्री होते हैं। एंड जस्ट सपोर्ट योर एमएमए फाइटर्स, इतना ही आप करें। ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि अरे उसका डिफेंस ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। सब ठीक है, टाइम जैसे स्पेंड होगा, जैसे इंडिया में यूएफसी पॉपुलर होगा, 5-6 ईयर्स यू विल रियलाइज हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अंशुल जुबली ने करके दिखाया। अब तुम कहोगे कि अरे नहीं, वो तो फर्स्ट राउंड 19 सेकंड में हार गया था, ये वो। फर्स्ट राउंड में कौन फाइटर नहीं आ रहा है? बहुत फाइटर्स आ रहे हैं फर्स्ट राउंड में। अंशुल जुबली ने टीयूएफ, सॉरी, रोड टू यूएफसी में उन्होंने 2 फाइटर्स को हराया था। वन वाज किम पियोंग योंग, पता नहीं क्या नाम था उसका, जो अरमान सलगियन से जिसकी फाइट हुई थी पहले, लाइक करियर में पहले, उसको हराया। देन जीका सेरेगी को हराया। तो ये क्लियर विक्ट्रीज है, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड पार नहीं कर पाया। माइक ब्रीडन के साथ थर्ड राउंड तक फाइट चली थी, सेकंड राउंड में फिनिश कर देता। तो माइंडसेट थोड़ा दूसरा बनाना चाहिए हमको। एंड विद किलियन सालकिड, ही ऑब्वियसली, लाइक वो फर्स्ट राउंड 19 सेकेंड ही था, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ी क्लोज टॉपिच थी। चांस देना चाहिए था फाइटर को, बिकॉज अंशुल ऑल द नॉकडाउन हुआ था, बट ही वॉज, जितना मुझे समझ में आया, वो उस पोजीशन में गिरे एंड देन ही वाज ग्रैबिंग द लेग सो ही कैन सर्वाइव। बहुत फाइटर्स ऐसा करते हैं यार, एंड दे वर एबल टू सर्वाइव। मेहराब, मार्लन मोराइस की फाइट देख लो आपने। मेहराब सो इतने ज्यादा हर्ट थे, स्टिल रेफरी ने चांस दिया एंड ही वॉन दैट फाइट। एंड बहुत फाइटर्स आपको दिखेंगे जो फर्स्ट राउंड में फिनिशेस हुए हैं, तो इसमें क्या है, तो सभी होते हैं। वोल्कानोव्स्की लॉस्ट फर्स्ट राउंड में नहीं, बट ही लॉस्ट। बहुत सारे फाइटर्स आपको दिख जाएंगे, दे लाइक नॉकआउट से सभी आते हैं। व्हाट वाज हिज नेम, जॉश एमिट से जो हारा था, ब्राइस मिचेल, कितने ब्रूटल नॉकआउट से लाइक हारा। अब वो क्या इंडिया से है? नहीं, वो अमेरिका से है। बात करता हूँ अमेरिका में प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह। जॉश एमिट हारे थे, किससे हारे थे? व्हाट वाज हिज नेम, पाउंड फॉर पाउंड, जॉश एमिट, he lost knockout with this guy. Yeah, wait. He's already 40 years old.
या सो जॉश एमेट लॉस्ट टू जेरेमी स्टीफेंस, कितने ब्रूटल केओ से हारे थे। सर्च कर लो यार, फाइटर्स हारते हैं। दे व्हेन यू आर एट द हाईएस्ट लेवल यू लूज। जस्टिन पोरियर हेड किक से हार गए। जस्टिन गेची ब्रूटल नॉकआउट। मैक्स हॉलोवे सब हारते हैं। जस्ट इंडिया को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है बिकॉज people, the community, it is very toxic and they are weak people. They only can type, they can't do anything else. Just don't respond to them. बाकी इंडियन फाइटर्स को सपोर्ट करें। दैट्स इट। यही थी वीडियो। थैंक यू सो मच। 10 मिनट की हो गई। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।